आज हम सीखेंगे प्रतिस्थापन विधि द्वारा युगपत समीकरणों को किस प्रकार हल करते हैं। ठीक है बच्चों? उसके लिए सबसे पहले ये चेक करना होगा कि जो आपकी समीकरण या इक्वेशंस दी हैं वो युगपत है भी या नहीं, है ना? ये जरूरी है ना, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कंपटीशन में सवाल आया वो युगपत समीकरण थी नहीं और आपने युगपत समीकरण से हल करना शुरू कर दिया। उसके लिए हम क्या करते हैं, जो इक्वेशन नंबर आपकी 1 है और इक्वेशन नंबर आपकी 2 है उसमें x और y के गुणांक देखते हैं। समीकरण नंबर 1 में बताइए x का गुणांक क्या है? ये a1 हुआ। y का गुणांक क्या है? ये b1। दूसरी इक्वेशन में a2 कितना है बच्चों? x का गुणांक, और b2 कितना है? y का गुणांक। क्लियर? अब कंडीशन क्या है? a1 अपॉन a2 की वैल्यू निकालेंगे। a1 की वैल्यू क्या है? 1, a2 की 3, तो क्या हुआ? 1 अपॉन 3। b1 अपॉन b2 की वैल्यू आप लोग बताइए जल्दी से। वेरी गुड। तो कंडीशन क्या है युगपत की? ये दोनों बराबर नहीं आने चाहिए। क्या ऐसा हुआ? हुआ। वेरी गुड। इसका मतलब हमारी समीकरण युगपत समीकरण है। अब हमारा पड़ाव आता है अगला, प्रतिस्थापन विधि क्या है? जैसा कि इसके नाम से पता चल रहा है कि एक चीज को उठाकर दूसरी जगह रखा गया है, प्रतिस्थापित किया गया है, हटाया गया है। तो हम समीकरण नंबर 1 से किसी एक चर का मान निकालकर दूसरी इक्वेशन में स्थापित करेंगे। सही है? तो समीकरण नंबर 1 से x का मान निकालिए। x का मान क्या होगा जरा बताइएगा सही बच्चे। x इज इक्वल टू y को माइनस उधर फेंक देंगे, प्लस हो जाएगा। तो क्या आया? y प्लस 4 या 4 प्लस y, बात एक ही है। ठीक है? y उधर जाकर प्लस हो गया। अब जो x का मान आपने निकाला है समीकरण नंबर 1 से, मैंने बताया था कि इसको हमें स्थापित करना है। किसमें स्थापित करना है? समीकरण नंबर 2 में। तो हम लिखेंगे समीकरण 2 से, इक्वेशन नंबर 2 से रखिए मान x का समीकरण नंबर 2 में। 3x ऐसे उतार दिया, 2y लिख लिया और 27। किसका मान रखेंगे? x का। किसको स्थापित करेंगे? x को स्थापित करेंगे। करिए स्थापित। 4 प्लस y प्लस 2y इज इक्वल टू 27। मल्टीप्लाई करिए, 4 किया प्लस 3y हो गया हुआ, और प्लस का 2y ऑलरेडी था आपके पास, इज इक्वल टू 27। कितना हुआ? एक जैसे पद y वाले जुड़ जाएंगे। 3y और 2y मिलके कितने हुए? और 12 अपनी तरफ पहुंच गया कांस्टेंट की तरफ। वेरिएबल एक तरफ रख लिया और कांस्टेंट दूसरी तरफ। तो 12 जब उस तरफ गए तो कितना बचा? 27 में से 12 घट गया तो कितना आया? और अगर कोई चीज गुणा में है तो बराबर के उस तरफ जाने पर किसमें हो जाएगी? भाग। तो 15 अपॉन 5 हुआ तो कितना आया? y की वैल्यू 3 आ गई। ठीक है बच्चों? जब अब 3 आ गई तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बताइए। x की वैल्यू कितनी थी? 4 प्लस y थी, तो x की वैल्यू आ गई, आपने 3 ऐड कर दिया तो कितनी आई? 7। अब प्यारे बच्चों आपको अपने उत्तर की जांच करनी है कि हमारा ये उत्तर जो है वो ठीक है या गलत। तो इन दोनों समीकरणों में से किसी भी समीकरण को ये संतुष्ट करेंगे। उसके लिए मैं समीकरण नंबर, मुझे ये हल्की लग रही है तो इसका बायां पक्ष ले लेता हूं। बायां पक्ष क्या है? x माइनस वाई। ठीक, x की वैल्यू रखूंगा 7, y की वैल्यू रखूंगा 3, और मेरा क्या आ जाएगा? 4, जो कि होगा दायां पक्ष। क्लियर? तो किसी से उत्तर पूछने की जरूरत नहीं है। जो हमने उत्तर लाए हैं x और y के वो बिल्कुल ठीक है। ठीक है बच्चों? इसी तरीके से आप दूसरा सवाल करेंगे। डन।